नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज का भी ब्लॉग एक महत्वपूर्ण सूचना जिसका कि इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस पूरी हो चुकी है। सरकार का पक्ष भी आ चुका है, मुस्लिम पक्ष का भी बहस हो चुकी है और मामला सुरक्षित कर लिया गया। आशा थी कि एक आध सप्ताह में इस मामले पर कोई न कोई निर्णय आ जाएगा, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ संशोधन विधेयक 1995 पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका लगाई, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने पहले तो इनकार किया कि 2025 में 1995 की दलीलों को क्या सुनना, लेकिन ऐसा क्या तर्क रखा माननीय उपाध्याय जी ने, जो कि CJI गवई जिन्होंने कि अंतिम चरण में जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस माननीय उच्चतम न्यायालय में हो रही थी, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन एक याचिका लेकर आए थे, जिसको लेकर उसमें भी लगभग यही बिंदु थे, जिसको लेकर याचिका भी खारिज की थी और मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो आखिर क्या कारण बना कि माननीय मुख्य न्यायाधीश इस प्रकरण को, जिसको कि उन्होंने इनकार कर दिया था, सुनने के लिए तैयार। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के मन में भी शंका है। पहले वो जमीयत इस्लाम के जो अध्यक्ष अरशद मदनी हैं, जब उन्हें मुस्लिम संगठन ये सलाह देते थे कि सड़कों पर उतर कर विरोध करो, तो उनका कहना है कि मुझे देश के संविधान पर विश्वास है, देश के न्यायालय पर विश्वास है। लेकिन कल उनका भी भरोसा डिगा है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक जनसभा में जिस प्रकार वक्फ को बचाने के लिए और कल 1 जून की तिथि तय की गई है, जिसमें कि मदरसा बचाओ आंदोलन की बात की जानी है। एक बड़ी जनसभा मुस्लिम समाज की होनी है। ये भी आपको जानकारी देंगे कि आखिर वो मदनी अब न्यायालय से उनका भरोसा क्यों दिखता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन के 3 बिंदुओं पर बहस हो रही थी। उसमें निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि माननीय न्यायालय जो 3 संशोधन सरकार लेकर आई है, वक्फ यूजर को खत्म करने का प्रावधान,
और वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भरना और कलेक्टर को ये अधिकार देना कि वो वक्फ की संपत्ति को घोषित करे। इन पर बहस हुई और ऐसा लग रहा था, सरकार को भी संभवतः ऐसा महसूस हुआ होगा कि माननीय न्यायालय उसके खिलाफ फैसला सुनाने जा रहा है। इसी तरह जब न्यायालय, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश जो कि जिनका कि गृह राज्य है महाराष्ट्र, जब वो वहाँ गए तो उनका जो प्रोटोकॉल होता उसका भी पालन नहीं किया गया। सरकार की ओर से इस तरह की बातें की जा रही थी कि सदन से पारित किसी भी विधेयक को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। लेकिन आज वही सरकार ये कहने को विवश हुई है कि अगर कुछ असंवैधानिक दिखाई देता है तो माननीय न्यायालय इस बात को खारिज कर सकता है और उस पर रोक भी लगा सकता है। क्या सरकार को ये भरोसा हो गया था कि माननीय न्यायालय अब उसके खिलाफ निर्णय सुनाने वाला है? तो कल की मैं एक याचिका की बात कर रहा था। निखिल उपाध्याय की याचिका, जिस पे कि भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय के याचिका लेकर आई, तो पहले तो सीजीआई ने इनकार किया कि नहीं, हम इस समय आपको 1995 की बात नहीं सुनेंगे, और इस पर लगभग बहस पूरी हो चुकी है। आज 2025 में 1995 की बात क्यों सुने? तो माननीय उपाध्याय जो कि वकील हैं, उन्होंने तर्क दिया कि माननीय इसी आपके न्यायालय में 1991 के वर्शिप एक्ट की सुनवाई हो रही है, जो कि मामला 2021-22 में दर्ज किया गया, और अन्य भी मुस्लिम संबंधी तमाम मुकदमे हैं जो कि 21-22 में ही दर्ज किए गए हैं। तो ये मामला तो 1995 का है। जब आप 1991 का मामला सुन सकते हैं तो आपको 1995 का, जिसको कि लेकर मुझे आपत्ति है, आप इस मामले को क्यों नहीं सुन सकते? सीजीआई इस तर्क से प्रभावित हुए और उन्होंने न सिर्फ इस मामले में सुनवाई करने का सहमत दी, बल्कि केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया कि आपका इस मामले में क्या जवाब है। सरकार भी, मैं आपको बता दूं, सरकार भी जब वक्फ बोर्ड में अंतिम समय सुनवाई चल रही थी, उस समय भी सरकारी वकील ये चाहते थे कि पहले वक्फ संशोधन 1995 के कुछ प्रावधानों पर भी बात हो जाए, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो 2025 में 1995 की बातें नहीं सुनी। लेकिन अब चूंकि नोटिस जारी हुआ है, कल इस संबंध में सुनवाई भी हुई है, तो ऐसा लगता है कि क्या वक्फ संशोधन पर वो निर्णय जो सुरक्षित है, क्या सुरक्षित ही बना रहेगा? वक्फ संशोधन पर क्या अब नए सिरे से कार्रवाई होगी? हालांकि मैं यहाँ न्यायालय के विवेक या न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, न ही उन पर सवाल उठा रहा हूँ,
लेकिन जिस तरह से मना करने के बाद माननीय न्यायाधीश इस बात पर तैयार हो गए, तो इस बात को लेकर शंका तो हो ही गई है कि क्या न्यायालय वक्फ बोर्ड पर नए सिरे से सुनवाई करने वाला है क्या। जमीयत इस्लामी हिंद के अरशद मदनी 1 जून को आजमगढ़ में मदरसा बचाओ आंदोलन का बात करने वाले। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महाराष्ट्र में बैठक हुई थी, एक जनसभा कहिए आप, उसमें यह तय किया गया था कि मुस्लिम पक्ष अपने हकों के लिए, अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए जो बन सकेगा वो सभी चीज़ें अपने प्रयोग में लाएगा और सभी उन रास्तों पर विचार करेगा जिससे कि उनके हकों, हुकूक और उनकी संपत्ति की रक्षा। आखिर न्यायालय के निगरानी के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष के मन में शंका क्यों है, इस बात की जानकारी आपको 1 मिनट के अंदर देना चाहता हूँ कि जब वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई चल रही थी, उस समय केंद्र सरकार के सरकारी वकील तुषार मेहता से जब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या राज्य आपके इस आश्वासन को मानेंगे कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती किसी भी तरह का कोई भी काम राज्य सरकार नहीं करेंगी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारें भी के माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक का पालन करेंगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिद्धार्थनगर में 40 मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की, नेपाल से लगी मदरसों और खानगाहों को अवैध बताते हुए उन्हें बुलडोज किया गया, और अन्य जगह भी जिस प्रकार मदरसों को अवैध बताते हुए कार्रवाई कर दी जा रही है, उससे मुस्लिम पक्ष के मन में ये शंका है कि जब सरकार न्यायालय द्वारा रोक का पालन नहीं कर रही है, तो क्यों ना मुस्लिम पक्ष को ही सड़क पर उतरकर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो कि उनके हित में हो, उनके समाज के हित में। इसके लिए मुस्लिम पक्ष बार बार 3 किसान कानूनों का हवाला देता है कि किस प्रकार किसानों ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को पलटवाया। खैर, क्या होगा ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह न्यायालय ने कल इनकार के बावजूद अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया, उससे यह तय हो गया कि सरकार अब 1995 के वक्फ संशोधन बिल पर भी सुनवाई को तैयार है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि आप को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, इस बात को आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सत्य की आवाज़ को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।